मानसून में ना सभी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। और ये जो जेड प्लांट है ना, इसको धूप बहुत पसंद है। तो जेड प्लांट सबसे इजी टू ग्रो प्लांट है। और सबसे अच्छी बात क्या है, छोटे से छोटे में लगा लो और बड़े से बड़े पॉट में लगा लो। जैसे पॉट आप दोगे उसको वैसी वो शेप ले लेगा। अब देखिए, ये जो मेरे कुछ प्लांट्स थे जेड प्लांट्स के, इनको मैं शेप दे रही हूँ। एक्चुअली मैंने जब इस पे काम किया तो मैंने वीडियो तो बनाई, कैमरा स्टार्ट किया, बट मैं उसको ऑन करना भूल गई। तो काफ़ी सारा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बट फिर भी जितना रिकॉर्ड है उसमें क्या करूँगी, मैं आज आपको बता देती हूँ। इसमें इसकी शेप देने के अलावा मैं छोटे छोटे 2-3 कटिंग लगाई थी, और वो कटिंग इतनी बड़ी हो गई है कि अब मैं उनको जो है हैंगिंग प्लांटर में लगाऊंगी, जो मैंने प्लास्टिक की बोतल को कट करके लगा रखे। प्लस आज जो है मैं आपको ये भी बताऊंगी, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इंडोर प्लांट्स की मिट्टी को कैसे बनाते हो। तो मैं आज कैसे बनाती हूँ वो भी बताऊंगी और दिखाऊंगी भी आपको कि मैं कैसे उसको बनाकर लगाती हूँ। मैं कोई भी काम ना, कोई भी मिट्टी एकदम नहीं बनाती हूँ कि जैसे ये किया तो। मैं अपनी मिट्टी पर काम करती हूँ एक लंबे समय तक। मिट्टी को आपको पता है कि मैं कचरा, मिट्टी, ये पुरानी वो चीज़ें जो भी वेस्ट डिकम्पोज़ होने वाली चीज़ें, उनको मिट्टी में डाल के एक लंबे टाइम तक डिकम्पोज़ होने के लिए छोड़ती हूँ। प्लस छोड़ती खाली नहीं छोड़ती, उसमें कुछ लगाती हूँ, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स लगा दी जिनकी रूट्स नीचे न जाए। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ लगा दी, टमाटर, बैंगन। फिर उसके बाद जब वो मिट्टी निकलती है तब मैं उसका यूज़ दूसरे प्लांट्स में करती हूँ। देखिए पीछे जो मेरा ये चंपा का प्लांट कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे लग रहा है ये पीछे का जो लुक है इतना ब्यूटीफुल आ रहा है, जैसे कोई आर्टिफिशियल कोई प्लांट रखा हो। ये जो है ना, अभी कल हमारे यहाँ बारिश हुई है। बारिश होने के बाद ना, आज भी बारिश का मौसम था, सुबह सुबह जो है मैं ये काम कर रही हूँ, बट बारिश हुई नहीं। तो मैंने अभी अपने एक जो मेरा जिसमें कि मैंने पहले भी शेप दी थी उसको शेप दी है। वो शॉर्ट मिल जाएगा, उसका शॉर्ट बनाया था मैंने, तो वो जब एडिटिंग होगा आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल ये वीडियो मैं आपको दे रही हूँ। और इसमें देखिए शेप मैं कोई ज़्यादा, मतलब क्या होता है कि इस तरह की इतने बड़े बड़े होते हैं, इसमें कुछ भी शेप दी जा सकती है। बट इसमें क्या है, ज़्यादा जैसे शेप देता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। बस मैं कुछ नहीं करती, अपने उसको गोल गोल कर देती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको काट देती हूँ और काट छाट करके बस। और इसकी जो जेट प्लांट है देखिए कितना ज़्यादा घना हो रहा है। तो इसमें 2-3 चीज़ मेन होती है घना रखने के लिए। एक तो इसकी काट छाट करते रहे, और ये बहुत ज़्यादा खाद वगैरह नहीं मांगता। आप इसमें जो है ना, जो लिक्विड होते हैं ना, वो आप कोई भी गोबर खाद या कुछ उसको भिगो के और 2-3 महीने में एक बार डाल सकते हो। अदरवाइज़ आप जो है ना, इसकी साल में एक बार रिपोर्टिंग कर सकते हो। उसको निकाल के नीचे की मिट्टी हटा के और इसको पूरी तरीके से इसको आधा कर दीजिए और अपने उसमें लगा दीजिए। मैं हर 2 साल में जो है इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ, इसका पोट वगैरह। ये बहुत छोटी छोटी, मैंने कभी जेट प्लांट को ख़रीदा नहीं है, बहुत छोटी सी कटिंग थी, एक कटिंग से ये इतना सारा मेरे पास जेट प्लांट। देखिए अब जैसे मैं प्रून करती हूँ तो ये लास्ट मुझे पर याद ही नहीं आ रहा मैंने उसको कब लगाया, मानसून सीज़न में कब। ये मैंने छोटी छोटी 2 कटिंग लगाई थी। आप देखिए कितने कितने से पॉट है ये। और उन पॉट्स में देखिए ये कटिंग बिल्कुल छोटी छोटी थी, और उसमें ये कभी किसी पॉट में रखी गई, कभी किसी, तो बड़े बड़े प्लांटर में रख दी। तो देखिए आप कितनी भयंकर हो रही है ये। अब कई बार आपने देखा होगा नर्सरी में भी ऐसा होता है, कई बार आपने देखा होगा कि छोटा सा प्लांटर है, ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है। उसका रीज़न ये है, उसकी जड़ें जो है ज़मीन में जाई हुई होती हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन लेती हैं। तो ऐसे ही देखिए बड़े प्लांटर में रख दो ना, तो बड़े प्लांटर से न्यूट्रिशन लेती रहती है। अब मैं सोच रही हूँ इनको वो कर ही दूँ और थोड़ा इनको शेप भी दे दूँ। तो मेरे पास कई हैंगिंग प्लांटर्स खाली पड़े हैं, तो मैं उसमें लगाऊंगी। आप चाहे तो देखिए इसका कुछ भी बनाया जा सकता है, कोई भी इसका बोनसाई बनाओ, टोपियारी बनाओ, कुछ बनाओ। पर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं ये सब बनाऊं। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, मेहनत भी लगती है। तो मैं अभी थोड़ा मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता इस समय। तो देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बड़ा केंचुआ देखिए कितना बड़ा है। वो आधा तो इसके अंदर चला गया है और आधा बाहर। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इसको निकालूँ कैसे, ऐसा कई बार होता है। तो देखिए इसको मैं जब झाड़ूंगी ना तो ये तब निकलता है, तब मैंने उठा के जो है इसे गमले में डाला। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है, देखिए निकल गया। जैसे ऐसे किया ना मैंने तो तब वो नीचे गिर गया था, फिर उसके बाद मैंने उसको उठाकर डाला इस चीज़ से। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि जेट प्लांट की केयर की। तो आपको कुछ नहीं करना होता है इसमें, मैंने आपको बताया सिर्फ कोई फर्टिलाइज़र की इसमें कोई ख़ास नीड नहीं होती है।
जो भी आप लिक्विड फर्टी, देखिए कितना मोटा केचुआ है, लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह बनाते हो वो डाल दो। वैसे इसकी नीड बस कुछ भी नहीं, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट। और जब आप साल में 2 बार इसमें डालते हो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, तो तभी थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी डाल दे तो अच्छा रहता है। पानी कम थोड़ा डालें, और धूप जितनी इसको धूप मिलती है उतना ये अच्छा ग्रो करता है। और अब जो देखा होगा, अब देखिए कितनी कितनी सी आपको लग रहा होगा कितने से उसमें कितना घना हो रहा है, उसका रीज़न ये है नीचे से न्यूट्रिशन ले रहा है ये। अब देखिए मैं इनको प्लांटर में लगाऊंगी। अब बात करती हूँ कि अपनी मिट्टी में कैसे तैयार करती हूँ इंडोर प्लांट की। तो देखिए मैंने आपको बताया कि मैं इंडोर प्लांट की मिट्टी पहले मैं ऐसा बनाया करती थी, आधी मिट्टी ली, आधा गोबर खाद लिया और अपना कोई भी इंडोर प्लांट उसमें लगा दिया, थोड़ी बहुत राख मिल गई। अब देखिए ये मेरा एक प्लांटर है जो मैंने बनाया था यूट्यूब पे देखकर, ऐसे ही बनाया था, अच्छा बना, बट इसकी जो गर्दन है ऐसे लटकी सी रहती थी। मैंने इसमें कभी डायरेक्ट प्लांट लगाया है कि नहीं लगाया याद नहीं, बट मैं इसमें इसके अंदर पोट रखती थी। अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट प्लांट लगाने जा रही हूँ, कुछ लगाया भी तो मुझे याद नहीं है इसमें। तो इसके अंदर जो है वो जो पेपर बैग होता है ना वो उसमें डालूंगी। ऊपर से मेरे गार्डन में मनी प्लांट, अभी मैंने मनी प्लांट की कटिंग की थी, आपको वीडियोस में भी दिखाया था, काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही थी, तो वही सब इसमें पड़ी हुई है। अब देखिए ये क्या है, ये पुरानी मिट्टी है, मिट्टी नहीं है बिल्कुल, देखिए कैसे कितनी अच्छी टेक्सचर की। इसमें मैंने कुछ थोड़ा बहुत कंपोस्ट मिला के नीचे सारा यही किचन जो वेस्ट और गार्डन वेस्ट भर के ये मिट्टी पे ऊपर ऊपर कुछ लगाया था, बट वो हुआ नहीं। तो ये सारी मिट्टी मेरी कम से कम 1-2 महीने से ऐसी ही रखी है, जिसमें अब जो है मैंने ये सब डाला और तो वो और ज़्यादा भुरभुरी हो गई क्योंकि केंचुए ने उसे कर दिया। अब देखिए इस चीज़ में मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं कोई भी चीज़ बिना, स्पेशली मैं बता रही हूँ, स्पेशली जब मैं वो लगाती हूँ ना कटिंग्स वगैरह इस तरह की, तो मैं उसमें ग्रीन वेस्ट ज़रूर डालती हूँ। इस तरह की जब कोई कटिंग हो, मनी प्लांट हो, कुछ मनी प्लांट डालते हुए थोड़ा सा इसलिए डरती हूँ कि वो हर उसमें निकल आती है, बट मैं डालूँगी दूसरे में तो थोड़ा इसको चॉप कर लेती हूँ जिससे ना निकले। तो मैं बात कर रही थी कि अब मैं कैसे बनाती हूँ। अब मैं ऐसे बनाती हूँ, सबसे पहले मैं कुछ भी कचरा वगैरह सोप भी जो भी मेरे पास होता है सब मैं डाल के, जैसे टब वगैरह में उसमें ग्रीन्स वेजिटेबल लगाती हूँ। ग्रीन वेजिटेबल्स लगाने के बाद जो मिट्टी निकलती है उसमें मैं ठाके अपना कोई भी बिना कॉम्पोस्ट मिलाए अपना कोई भी, क्योंकि जब हम ग्रीन वेजिटेबल लगाते हैं तो उसमें हम कॉम्पोस्ट भी मिलाते हैं अच्छी मात्रा में। तो देखिए आप, ये मेरी पुरानी मिट्टी है, बिना खाद डाले बिना कुछ डाले मैंने इसको लगा दिया, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मिट्टी है, इसमें सब कुछ तो है। इंडोर प्लांट्स को उतनी नीड होती ही नहीं है। अब मैं इसे फुल सनलाइट पे जो है टांगूंगी। और अगर मुझे ऐसा लगता है ना, अगर मेरी मिट्टी में उतना अच्छा नहीं है, मुझे लग रहा है कि मिट्टी में थोड़ी कमी है, तो मैं 10-20% मुश्किल से 20% गोबर की खाद मिला देती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं मिलाती। हाँ, जब मैं अपने जो इंडोर प्लांट्स की इस तरह से, जो इंडोर प्लांट्स की मिट्टी होती है ना वो मेरी भुरभुरी होती है, हल्की होती है, क्योंकि मैंने कचरे से बनाई होती है। ऊपर से थोड़ा बहुत मात्रा में गोबर खाद वगैरह ज़रूरत होती तो मिलाती हूँ। तो सिर्फ मैं साल में 2 बार अपने इंडोर प्लांट्स को गोबर की खाद या, हाँ, गोबर की खाद ही देती हूँ अब तो, या क्या पहले देती थी वर्मी कंपोस्ट, अब तो वो भी नहीं। क्योंकि जो हमारे इसमें मैंने इतना सारा केचुआ ये डेवलप कर लिया है, तो इसमें जो ये खाता है जो भी उसके बाद जो निकलता है वो वर्मी कंपोस्ट ही होता है। तो जिस तरीके के अगर हम वेस्ट वो डालते हैं किचन का कचरा वगैरह, तो वो हमें वही पोटाश वैसा वाला खाद देते हैं जिससे फल फूल होते हैं। अगर हम ग्रीन डालते हैं और ग्रीन खा के केचुआ वेस्ट करता है तो वो नाइट्रोजन रिच होता है। तो बस यही समझने वाली बात है कि हमने जो है ना कंपोस्ट बनाने वाली मशीन है एक तरीके से केंचुआ, वो डेवलप कर लिया है, तो भाई जो कचरा है उसको डालते रहो, वो खा के अपना कंपोस्ट बनाता रहेगा। तो मैं कभी भी कोई स्पेशल मिट्टी नहीं तैयार करती, क्योंकि मेरी मिट्टी में खासियत सब कुछ होता है। वो खासियत ये होती है कि सबसे पहले तो वो हल्की होती है, क्योंकि जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको हल्की मिट्टी चाहिए, ऐसी मिट्टी चाहिए जो पानी भी होल्ड करके रखे, मॉइस्चर और न्यूट्रिशन में रिच हो, तो वो सब कुछ होती है। अब देखिए मनी प्लांट को मैंने ऐसे नहीं डाला, क्योंकि मनी प्लांट हर चीज़ में उगाती है मेरे, हर चीज़ में, तो मैंने उसको चॉप कर लिया है। थोड़ी सी मिट्टी डाली पहले नीचे, फिर उसके बाद में ये डाल रही हूँ। आप कहोगे कि ये तो कुछ ख़राब नहीं होता, कोई रूट कोई कुछ नहीं होता। तो देखिए अब मैं इसको बल्कि फुल सनलाइट में मैं इन प्लांटों को रखूँगी, कुछ भी नहीं होगा, मैं आगे दिखा दूँगी आपको। मेरा एक प्लांट था जेड प्लांट का, जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से लोग कहते हैं जेड प्लांट खराब रहते हैं। आप जितनी धूप दोगे अपने प्लांट को उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने जेड प्लांट का, मेरा एक देखिए कितना बड़ा है, आप चाहे इसे कोई भी शेप दे लो, कुछ दे लो, देखो ये बिल्कुल इतना सुंदर लगता है, ऐसा लगता था जैसे कोई पिकॉक हो, पिकॉक की शेप में भी इसको, मतलब वो तो अपनी क्रिएटिविटी है, अपने ऊपर बात है कि आप कितना उसको, ये देखिए जड़ें ना फंस गई थी, पूरी तरह से निकल नहीं रही थी, बड़ा मैंने एफर्ट लगा के इसको निकाला, थोड़ी बहुत टूट भी गई है बट सब ये हो जाती है।
तो मैं आपको बता रही थी कि एक मेरा जेड प्लांट था जो नीचे मैंने बहुत पुराना है, वो मेरा बहुत मोटा, उसका जो स्टेम है बहुत मोटा है, छोटे छोटे कप में उनमें लगाया हुआ था मैंने। तो वो नीचे हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या उसके एक एक पत्ते झड़ रहे थे। मैं ऊपर लेकर आई और मैंने आपको दिखाया नहीं, सोचा कई बार वीडियो बनाऊँ पर मैं दिखा नहीं पाई। मैंने उसको आके पूरा ट्रिम कर दिया और ऊपर रख दिया। अब वो फुल सनलाइट में रखा और इतना सुंदर घना हो रहा है, दिखा दूँगी मैं आपको किसी दिन वीडियो में। तो इस तरीके से मैंने ये पाया है जो जेट प्लांट है कुछ भी नीड नहीं है, पानी कम डालो, धूप ज़्यादा से ज़्यादा दो और साल में 2 बार गोबर का खाद। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ग्रीनरी कम है तो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट 1-2 मुट्ठी पानी में डाल के भिगो के रखो, उसका थोड़ा थोड़ा पानी अपने उसमें डाल दो। ये भी आप महीने 2 महीने में 1-2 बार करोगे, प्लांट बहुत खुश रहेगा, बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, इतनी छोटी से छोटी कटिंग को भी ऐसे भी फेंक देते हो ना तब भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। मतलब बच्चों का खेल है इसकी कटिंग ग्रो करना। और देखो मोटी से मोटी बड़ी से बड़ी स्टैम्प भी इसकी ग्रो हो जाती है। तो ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी मैंने ऐसी, अब आज मेरे मुझे लग रहा है लास्ट रेनी सीज़न में मैंने जैसे लगाई हूँ। और ये देखिए अब कितनी घनी और कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। और मैं इनकी कटिंग भी करती रही थी बीच बीच में। अब देखिए एक चीज़ गलत कर दिया मैंने कि इसको लगा दिया और उसके अंदर जो रस्सी है ना वो एक साइड आ गई। अब ये इतनी बड़ी है कि ये इधर नहीं हो सकती। अब मुझे ना इसको काटना पड़ा, काट के फिर दोबारा से जो है मुझे इसमें गांठ लगानी पड़ी। तो कई बार देखना होता है, जैसे मैं टांगूंगी तो ये इधर आ गया है, तो अब मैं इसको पहले शेप देके तब मैं इसको काटूंगी और इसको सही करूँगी। तो इस तरीके से ना जेड प्लांट की बहुत बहुत इजी है केयर। और आप इसे ना मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं जेड प्लांट को ना इतनी सी कटिंग से इतना हुआ कई, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी मैंने कई वो बनाए और फिर मैंने फेंक दिए। क्यों? इसलिए फेंक दिए क्योंकि वो मुझे लग रहा था 5-6 हो चुके थे। और जो है ना कभी कभी ना कटिंग लगाने के शौक़ में ना मैं प्लांट ज़्यादा कर लेती हूँ। फिर जब मुझे लगा कि ज़्यादा हो रहे हैं तो मैंने फिर बड़े पॉट को भरने में उन्हें यूज़ कर लिया, पूरे पूरे बड़े बड़े जेड प्लांट को। और एक बात बताऊँ, मैं हमारे यहाँ एक दिन मैंने पूछा, मैं बड़ा शॉक्ड हो गई, नर्सरी पे इतनी छोटी सी कटिंग थी, उसने मुझे 80 रुपीज़ की बोली। मुझे यकीन ही नहीं आया कि कभी कभी हमें अपने प्लांट्स की कदर नहीं होती जो इतने छोटे छोटे हम, मतलब उन्होंने 80 रुपीज़, मैंने कहा तो हमारे घर पे इतने, तो उन्होंने कहा कि मुझे ला के दे देना जो भी कटिंग। मैंने कहा ऐसे तो मैं नहीं ला के दे सकती, मैं तो फेंकती रहती हूँ। तो देखिए फिर फाइनली मैंने इसको पूरा चॉप करके यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे टांग दिया है। और देखना जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। एक मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये ऐसे लग रहा है जैसे आगे से तो देखिए मैंने इसको खरगोश हिरन हिरन जैसा बना दिया है, पता नहीं हिरन है कि जिराफ है क्या। और पीछे से देखिए मोर की तरह लग रहा है बिल्कुल। और इसके बाद देखिए जब हम इस तरह के काम करते हैं ना तो काम करने के बाद ना बहुत फैल जाता है। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितना ज़्यादा ये यहाँ पे कचड़ मचड़ मच गई थी। उसके बाद मैंने पूरी फिर सफाई की। ये देखिए नीचे का देखो, मैं इसको भी यहाँ पे ना ये जो सिंगोनियम है ना ये मतलब काफ़ी फैल रही थी तो मैं ऊपर से बालकनी से उठा कर लाई हूँ। इसकी भी कटिंग की देखिए कितना कुछ यहाँ पे फैल गया है, मिट्टी वगैरह ये सब। और ये सब जितना भी फालतू वेस्ट मिट्टी सब कुछ निकलती है ना मैं अपनी क्यारी में डालती रहती हूँ जहाँ पर भी जगह मुझे मिलती है। अब फाइनली मैंने देखिए सारे में सफाई कर दी है और देखिए पूरे में झाड़ू लगा दी है। मैं संडे के दिन सारे में झाड़ू लगाती हूँ। और क्योंकि अब बारिश कल तो हुई ही थी हमारे यहाँ और अब भी बारिश का मौसम बना हुआ, मतलब कभी भी हो सकती है। और ये देखिए एक प्लांटर, मैंने 2 प्लांटर, ये जो इस तरह के एक चीज़ और वो दिखा रही हूँ, ये अमरूद को खींच के मैंने यहाँ रख दिया था और इसमें मैंने जितना भी कचरा इसके अंदर डाल दिया। तो ये प्लांटर के स्टैंड मैंने 2 में ले आई हूँ, यहाँ पे मैंने रख दिए। और बहुत ज़्यादा मतलब कोई ऐसा गमला नहीं रखता क्योंकि कई बार हवा चलती है तो गिर भी जाता है, तो ये हल्का सा गमला मैंने यहाँ पे रखा है। और नीचे रखा है देखो ये चिड़ियों का पानी मैंने, क्योंकि चिड़ियों का पानी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी बर्ड्स हैं और एकदम गर्मी हो जाती है तो इनके लिए। और आज ना बंदर ने एक नेस्ट भी तोड़ दिया और मतलब काफ़ी कुछ आगे वीडियो में दिखाऊंगी। बैंगन तो हमें आदत पड़ी हुई है, कोई बात नहीं तोड़ फोड़ कर ले, लेकिन उसने जो भिंडी के ऊपर जो नेस्ट बना था ना वो तोड़ दिया। मुझे लग ही रहा था कि हाँ बंदर इसको नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सफाई हो गई, सारा काम हो गया। यहाँ की भी देखिए मैंने कटिंग शटिंग कर दी है नीचे की ताकि ऊपर को चढ़े। ये बहुत बढ़ती है भाई, ये भी सिंगोनियम, अगर आपको कोई ग्रीन वो करना है ना अपना डोर कहीं चढ़ाना तो सिंगोनियम बहुत अच्छा है। जितना भी कांट छाँटती सब इसके अंदर डाल दिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने जेट प्लांट पर काम किया
और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर करना। और पिछली वीडियो में जो आपसे मैंने बोला था, आपने बहुत 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 प्यार दिया उस वीडियो में, जो मेरी मिर्च की रिपोर्टिंग की थी, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और हाइप भी बहुत दी है आप लोगों ने, तो आप मतलब कितना सपोर्ट करते हैं मुझे उससे पता चलता है। तो देखिए आज हरा भरा, और मुझे मेरे मन को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि सब कुछ यहाँ पे पानी भर जाता तो वो पानी मैंने यहाँ पे से सफाई की। और देखिए कितना खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। तरह तरह के फूल, तरह तरह के वो खिले हुए और बर्ड्स और ये सब। चलिए, तो मुझे तो ये अच्छा लगता ही रहेगा, आपको भी मैंने लास्ट में दिखाया। चलिए भाई, गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। गार्डनिंग जो है, आपको मैं बार बार बोलती हूँ, मेंटली फिज़िकली फ़िट रखता है। ज़रूर ज़रूर कीजिए। जिनके पास जगह नहीं है तो छोटे छोटे प्लांटर्स में कर सकते हैं। और चलिए फिर मिलती हूँ। राधे राधे।